2025 का मॉनसून क्या खराब जा सकता है? क्या सूखा पड़ सकता है? इसका जवाब आपको ये वीडियो में मिल जाएगा। तो 2024 का मॉनसून भारत के कई राज्यों के लिए काफ़ी लाभप्रद रहा था और कई हिस्सों पे सामान्य से ज़्यादा बारिश भी हुआ था और कई हिस्सों पे सामान्य से कम बारिश भी 2024 पे हुआ था। लेकिन इस साल 2025 का मॉनसून पूरे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान पे कैसा रह सकता है? कितनी बारिश और कितना लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है पूरे 2025 का इस साल का मॉनसून सीजन पे? और लो प्रेशर का ट्रैक में पिछले कुछ सालों के दौरान क्या चेंज आया है और किस राज्य पे कम बारिश और किस राज्य पे औसत से अधिक बारिश हो सकता है, ये पूरे टॉपिक पर फुल डिटेल्स में बात करेंगे। और इस साल का जो एनसो और आईओडी का कंडीशन है और एनसो और आईओडी का जो कंडीशन मॉनसून सीजन पे रहने की संभावना है उसको पिछले कुछ सालों से कंपेयर करेंगे और देखेंगे वैसे सिमिलर कंडीशन के दौरान मॉनसून का प्रदर्शन कहाँ पर कैसा रहा था। इससे हम एक अच्छा अंदाजा लगा पाएंगे कि मॉनसून 2025 पे मॉनसून सीजन बारिश कैसा रह सकता है। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि एनसो की कंडीशन अभी न्यूट्रल की स्थिति में है और आईओडी का कंडीशन भी अभी न्यूट्रल की स्थिति में है और फोरकास्टिंग मॉडल्स के हिसाब से आने वाले महीनों के दौरान भी न्यूट्रल की स्थिति लगातार कंटिन्यू करने की संभावना अधिक है। तो आप बॉम का फोरकास्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि एनसो की कंडीशन पे कोई बड़ा बदलाव की संभावना नहीं है और सितंबर तक भी न्यूट्रल की कंडीशन कंटिन्यू करने की संभावना दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मॉडल का फोरकास्ट को। और हो सकता है कि अक्टूबर महीने से कुछ कमजोर एल नीनो की कंडीशन उभर सकता है, ऐसा इस ग्राफ को देखकर समझ में आ रहा है। लेकिन पूरे जून से सितंबर तक जो मॉनसून का सीजन रहता है वो टाइम पर एल नीनो की कंडीशन बनने की कोई भी संभावना ना के बराबर ही है और ये एक अच्छा संकेत है, हम मान के चल सकते हैं। और आईओडी का कंडीशन को देखेंगे तो वो भी काफ़ी हद तक न्यूट्रल की कंडीशन कंटिन्यू कराने की संभावना रह सकता है। लेकिन ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर अगस्त महीने से कुछ कमज़ोर नेगेटिव आईओडी की कंडीशन का संकेत यहाँ पर निकल के आ रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग नहीं रहा है कि नेगेटिव आईओडी का कोई कंडीशन बन सकता है ऐसा करके, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मॉडल्स का जो छोटा छोटा ग्राफ को आप देख रहे हैं, जो छोटा छोटा लाइन है, ये सब लाइन बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का और उनका मेंबर्स का फोरकास्ट का ये ट्रैक्स है। सो इसके बेसिस पे कुछ ट्रैक्स ऊपर की तरफ है और कुछ नीचे की तरफ है और कुछ मिडिल पे है। इसका मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम जो मेंबर्स है वो न्यूट्रल कंडीशन को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए न्यूट्रल कंडीशन ही बना रह सकता है आईओडी का भी। तो बेसिकली पूरे एशिया पे जो मॉनसून का वर्षा होता है वो सब काफ़ी हद तक तीन चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला है लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर यानी कि कम दबाव का जो फॉर्मेशन करता है उससे ही पूरे भारत पे 70% तक पूरे मॉनसून पे वर्षा होता है। और सेकंड है एनसो का कंडीशन, यानी कि अगर न्यूट्रल से ला नीना की कंडीशन प्रशांत महासागर पे कंटिन्यू करता है तो ये मॉनसून का वर्षा के लिए काफ़ी सही माना जाता है। और एल नीनो की कंडीशन ज़्यादातर टाइम सूखा की संभावना को बढ़ाता है, इसलिए एल नीनो को अच्छा माना नहीं जाता है बारिश और मॉनसून के मामले में। और तीसरा है आईओडी का कंडीशन, अगर पॉजिटिव आईओडी या न्यूट्रल कंडीशन जो इंडियन ओशन पे रहता है तो उससे मॉनसून का कंडीशन काफ़ी अच्छा रहता है और ऐसा रिकॉर्ड्स भी बोलता है। लेकिन नेगेटिव आईओडी के टाइम पर मॉनसून का बारिश में थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट्स ये डालता है। तो ये तीन मेजर फैक्टर्स मॉनसून सीजन पे बारिश कैसा होगा ये इंडिकेटिंग करता है। लेकिन इस साल का मोस्टली कंडीशन जो हो सकता है वो एनसो का कंडीशन मोस्टली न्यूट्रल ही रह सकता है और आईओडी का कंडीशन भी मोस्टली न्यूट्रल ही रह सकता है, जो हमने अभी ग्राफ पे भी देखा। तो अब 2025 का मॉनसून कैसा रहेगा ये जानने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ईयर पे न्यूट्रल एनसो और न्यूट्रल आईओडी का कंडीशन रहा था रिसेंट ईयर्स पे, और वैसे कंडीशन के दौरान पूरे भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान पे मॉनसून का वर्षा कैसा हुआ था। ये रिकॉर्ड्स देखने के बाद हम एक अच्छा अंदाजा लगा पाएंगे कि मॉनसून का प्रदर्शन कैसा हो सकता है 2025 पे इस साल। और अगर मॉनसून पे नेगेटिव आईओडी का कंडीशन भी बनता है तो उसके बेसिस पे भी हम नज़र डालेंगे कि न्यूट्रल एनसो और कमज़ोर नेगेटिव आईओडी के टाइम पर भी मॉनसून का प्रदर्शन कैसा था, उसको भी देखेंगे और कंपेयर भी करेंगे
इस साल के साथ। ये सब पर जानने के बाद आप सबको भी एक अच्छा अंदाजा लग जाएगा कि 2025 का मॉनसून कैसा जाने वाला है। तो ये सब पर काफ़ी रिसर्च के बाद ही वीडियो बनाया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि मॉनसून पर सबको जानकारी मिल सके। तो 2017 के टाइम पर बात करेंगे तो 2017 के टाइम पर आईओडी का कंडीशन न्यूट्रल था और एनसो का कंडीशन भी न्यूट्रल था। और 2017 पे बारिश पूरे भारत पे सामान्य से 5% कम हुआ था। और ये टाइम पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्सों के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर के हिस्सों के साथ साथ आसपास के हिस्सों पे सामान्य से काफ़ी कम बारिश दर्ज किया गया था। और गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ साउथ राजस्थान और तमिलनाडु, पुडुचेरी के हिस्सों पे जोरदार एक्सेस मानसून का बारिश रिकॉर्ड हुआ था 2017 पे। जो एनसो का कंडीशन ये टाइम पर न्यूट्रल था और आईओडी का कंडीशन भी न्यूट्रल था, यानी कि ये सभी हिस्सों पे बारिश का कंडीशन कुछ ऐसा था। तो 2018 के टाइम पर बात करेंगे तो 2018 के टाइम पर भी एनसो का कंडीशन न्यूट्रल था और आईओडी का कंडीशन भी न्यूट्रल था, लेकिन ये टाइम पर पूरे भारत पे 9.4% बिलो नॉर्मल बारिश हुआ था। और ये टाइम पर तमिलनाडु, पुडुचेरी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ जो नागालैंड, मणिपुर और वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ पूरे गुजरात, सौराष्ट्र और जो साउथ राजस्थान के हिस्सों पे सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुआ था 2018 पे। और 2018 पे पूरे भारत पे कोई खास मानसून का प्रदर्शन नहीं था ये कंडीशन पे। तो 2020 पे भी न्यूट्रल एनसो और न्यूट्रल आईओडी का कंडीशन रहा था मानसून सीजन पे, लेकिन यहाँ पर 4 से 10% सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुआ था 2020 पे इसी कंडीशन पे। और आप मैप के हिसाब से भी देख सकते हैं कि पूरे भारत के हिस्सों पे सामान्य से या सामान्य से थोड़ा अधिक बारिश हुआ था, जैसे कि गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, विदर्भ के साथ बिहार और ये सभी हिस्सों पे सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के हिस्सों पे बारिश सामान्य से कम था। और पिछला साल 2024 पे भी एनसो का कंडीशन न्यूट्रल था और आईओडी का कंडीशन भी न्यूट्रल था। और पिछले साल ऐसे कंडीशन के दौरान पूरे भारत पे 8% तक अधिक मानसून वर्षा रिकॉर्ड हुआ था। और आंध्र प्रदेश, विदर्भ के साथ तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ राजस्थान के हिस्सों पे बारिश सामान्य से अधिक था पिछले साल, जबकि जम्मू कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पे पिछले साल सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड हुआ था इसी कंडीशन के दौरान। तो ये रिकॉर्ड के हिसाब से हम साफ साफ देख सकते हैं कि 4 सालों के दौरान गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के हिस्सों पे बारिश सामान्य से अधिक रिकॉर्ड हो रहा है, बस 2018 को छोड़ देंगे तो। और एक चीज़ कॉमन है कि ऐसे कंडीशन के दौरान पर पंजाब, नागालैंड, मणिपुर के हिस्सों पे थोड़ा कम बारिश देखा जा रहा है और बाकी राज्यों पे नियरली नॉर्मल बारिश ही रिकॉर्ड हो रहे हैं ये कंडीशन के दौरान। पर अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे तो 2017 और 2018 के साथ 2020 और 2024 पे एनसो न्यूट्रल और न्यूट्रल आईओडी के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन इसके साथ अगर हम एनसो न्यूट्रल के कंडीशन के साथ साथ थोड़ा नेगेटिव आईओडी के कंडीशन के बारे में बात करेंगे और ऐसा जब कंडीशन जो ईयर पे था वो टाइम पर मानसून का प्रदर्शन कैसा था उस पर बात करेंगे, तो ये बात करना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि नेगेटिव आईओडी का प्रोबेबिलिटी शायद कुछ रह सकता है कुछ मॉडल्स के हिसाब से, बट मेरे हिसाब से इसका संभावना नहीं है, बट फिर भी डिस्कस करेंगे। तो 2010 पे नेगेटिव आईओडी का कंडीशन था, एनसो का कंडीशन भी न्यूट्रल था। ये टाइम पर भारत पे मानसून का बारिश एवरेज था, मतलब नॉर्मल था। और 2014 के टाइम पर नेगेटिव आईओडी का कंडीशन था और एनसो का कंडीशन भी न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ पर भारत पे बारिश 12% तक कम था, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम बारिश था 2014 पे इसी कंडीशन के दौरान। और 2021 के टाइम पर भी नेगेटिव आईओडी का कंडीशन था, एनसो का कंडीशन भी न्यूट्रल था और यहाँ पर भारत पे जो मानसून का वर्षा हुआ था वो बारिश सामान्य था, नॉर्मल बारिश था। तो एनसो न्यूट्रल के साथ नेगेटिव आईओडी के टाइम पर पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिस्सों पे बारिश का प्रदर्शन मानसून के टाइम पर कैसा था इस पर डिस्कस करेंगे। तो 2010 पे एनसो का कंडीशन न्यूट्रल था, आईओडी का कंडीशन नेगेटिव था। ये टाइम पर पाकिस्तान पे एबव नॉर्मल बारिश हुआ था, जबकि बांग्लादेश पे बिलो नॉर्मल था। और 2014 पे भी
ऐसे कंडीशन के दौरान पर पाकिस्तान पे बिलो नॉर्मल बारिश था, जबकि बांग्लादेश पे भी बिलो नॉर्मल बारिश रिकॉर्ड हुआ था नेगेटिव आईओडी ईयर के दौरान। और 2021 पे नेगेटिव आईओडी और एनसो न्यूट्रल के कंडीशन के दौरान पाकिस्तान बांग्लादेश के हिस्सों पे नॉर्मल बारिश रिकॉर्ड हुआ था। तो एनसो न्यूट्रल और नेगेटिव आईओडी के टाइम पर भी भारत पे या पाकिस्तान बांग्लादेश पे कोई खास मानसून का बारिश का प्रदर्शन नहीं था पिछले रिकॉर्ड्स के, रिसेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से। यानी कि नेगेटिव आईओडी के टाइम पर मानसून मोस्टली एवरेज ही रहता है, कुछ हिस्सों पे बिलो नॉर्मल बारिश भी रिकॉर्ड हुआ है। तो ये सब रिकॉर्ड्स को देखने के बाद 2025 का मॉनसून कैसा रह सकता है आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग चुका होगा। तो ये सब रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2025 का कंडीशन मोस्टली न्यूट्रल ही रह सकता है आईओडी का और एनसो का। और मेरे हिसाब से आईओडी का कंडीशन नेगेटिव होने की संभावना बहुत ही कम है मॉनसून सीजन के दौरान पर। तो ये सब रिकॉर्ड्स को देखने के बाद 2025 के सीजन पे यानी कि इस साल मॉनसून सीजन पे बारिश कहां पर कैसा हो सकता है, किस राज्य पे कैसा बारिश हो सकता है, इस पर एक डिटेल्स में नजर डालेंगे। तो अभी के रिकॉर्ड्स जो हमने देखा उसके बेसिस पे ये फोरकास्ट है, तो उसके हिसाब से ही हम यहाँ पर बात करेंगे। तो इसीलिए जो कि नॉर्मल बारिश का आशंका होगा मॉनसून 2025 पे, वो हिस्सा होगा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, पूरे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, बिहार और अंडमान निकोबार आइलैंड के हिस्सों पे। ये सभी हिस्सों पे 2025 मॉनसून सीजन पे ये रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो लग रहा है उसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि यहाँ पर बारिश सामान्य हो सकता है। और सामान्य से ज्यादा बारिश कहाँ पर हो सकता है इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2025 मॉनसून सीजन के दौरान पर सामान्य से ज्यादा बारिश जहां पर हो सकता है वो एरिया हो सकता है गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के साथ साउथ राजस्थान, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप के हिस्सों पे सामान्य से ज्यादा बारिश का आशंका 2025 मॉनसून सीजन के दौरान बन सकता है, ऐसा कंडीशन बन सकता है। और सामान्य से कम बारिश यानी कि बिलो नॉर्मल बारिश का कंडीशन कहां पर बन सकता है रिकॉर्ड्स के हिसाब से, उस पर बात करेंगे। तो वो राज्य है पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ साथ वेस्टर्न हिमालय रीजन के हिस्सों पे। यहाँ पर थोड़ा बारिश कम हो सकता है मॉनसून सीजन के दौरान पर 2025 पे इस साल। तो ये सब जो फोरकास्ट मैंने दिया है, कहाँ पर ज्यादा बारिश होगा, कहाँ पर कम होगा, कहाँ पर एवरेज बारिश होगा, ये सब एक्चुअली जो प्रोबेबिलिटीज जो इस साल का है, मतलब जो एनसो का और आईओडी का कंडीशन जो है वो पिछले सालों के दौरान इसी कंडीशन के दौरान पर जो बारिश का प्रदर्शन कहाँ पर कैसा था उसके बेसिस पे ये फोरकास्ट है। लेकिन जो जहां पर कम बारिश, बिलो नॉर्मल बारिश का नाम मैंने लिया, वो एरिया पे बारिश कम होने के पीछे एक और रीजन भी है, उसको मैं थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान बांग्लादेश के हिस्सों पे भी एक्सपेक्टेड कंडीशन के हिसाब से सामान्य बारिश का संभावना हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के हिस्सों पे सामान्य से थोड़ा ज्यादा बारिश, अधिक बारिश हो सकता है 2025 का मॉनसून पे इस साल। और इसका सही होने की संभावना 70% तक हो सकता है, क्योंकि ये सब पास्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से है। और अगर मॉनसून सीजन के दौरान पर अगर नेगेटिव आईओडी का कंडीशन भी बनता है लेट मॉनसून सीजन के दौरान पर, यानी कि सितंबर अगस्त के बाद अगर नेगेटिव आईओडी का कंडीशन भी बनता है, तो भी इसका मॉनसून पर कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। मतलब एनसो न्यूट्रल आईओडी के साथ कमजोर नेगेटिव आईओडी का कंडीशन के दौरान भी मॉनसून का प्रदर्शन सामान्य रह सकता है। यानी कि आईओडी अगर थोड़ा नेगेटिव भी होता है अगस्त के बाद, तो भी मॉनसून पर कोई खास खतरा रह नहीं सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि पूरे भारत पे 2025 मॉनसून सीजन पे एलपीए का 102% से 105% के बीच बारिश हो सकता है और 4% माइनस प्लस भी रह सकता है। और मॉनसून 2025 पे एटलीस्ट 11 लो प्रेशर फॉर्म कर सकता है, जिसमें से 5 डिप्रेशन भी बन सकता है। सो आई थिंक आपको मॉनसून 2025 के बारे में पूरा एक अच्छा फोरकास्ट मिल गया होगा, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ और इम्पोर्टेंट चीज पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, पहले के टाइम पर मॉनसून सीजन के दौरान पर जो लो प्रेशर फॉर्म करते थे, उनका ट्रैक मोस्टली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से होते हुए मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश की तरफ रहता था। यानी कि 10 में से 5 लो प्रेशर का ट्रैक रिकर्व करता था उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ।
जिससे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, नॉर्थ राजस्थान के साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के हिस्सों पे काफी अच्छी वर्षा होता था। लेकिन अभी के टाइम पर यह लो प्रेशर का ट्रैक बदल गया है और अब ये ट्रैक इनका मोस्टली बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल को क्रॉस करने के बाद ये झारखंड, नॉर्थ छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र और साउथ राजस्थान की तरफ अभी के टाइम पे ट्रैक्स रह रहे हैं। जिससे होता यह है कि ये सभी हिस्सों पे फ्लडिंग रेनफॉल अभी के टाइम पे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के साथ बिहार जैसे राज्यों पे बारिश पहले के कंपैरिजन पे काफ़ी कम होता है मॉनसून सीजन के दौरान पर। और आई थिंक जो लोग ये सब राज्यों से वीडियो को देख रहे हैं वो सब इस बात से अग्री करेंगे। यानी कि अब होता यही है कि लो प्रेशर सितंबर से ही रिकर्व करना शुरू करता है उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ, इसलिए ज़्यादा बारिश सितंबर पे ही होता है ये सभी हिस्सों पे। जबकि जुलाई और अगस्त महीने पे बारिश काफ़ी कम होता है उत्तर पश्चिमी भारत के सभी हिस्सों पे, और ये एक चिंताजनक बात हो सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, बट ये काफ़ी ज़रूरी था कि हम इस चीज़ पर पूरा डिटेल्स में बात करें। सो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो, ये मानसून 2025 का ये फोरकास्ट का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे लगातार जानकारी पाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद। बाय।